एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इवनिंग के टाइम से। शाम का टाइम है और मैं अभी आ चुकी हूँ अपनी बैल्कनी में। तो यहाँ पे प्लांट्स में डालती हूँ पानी। एक्चुअल में क्या है ना कि प्लांट काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा हरे भरे हो रखे हैं। बट एक मिस्टेक हो चुकी थी कि मैंने सोचा कि रेनी सीजन है, बारिश का पानी तो आ ही रहा है। बट जो अंदर साइड के प्लांट्स थे वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, तो प्लांट हल्के से मुरझा गए थे। तो फिर मैंने ये आज दिन में देखा, तो मैंने बोला क्यों ना मैं शाम को ही आज इनमें पानी डालूँगी और शाम को ही एक छोटा-सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी बैल्कनी जो रेनी सीजन में है कैसी दिख रही है, कितनी ग्रीनिश हो रखी है। तो ये है छोटी-छोटी बातें जो हमें ध्यान देना चाहिए, बट अभी मुझसे भी ये मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पे देखिए सारे प्लांट्स को मैं पानी डाल रही हूँ और कल मॉर्निंग में सारे प्लांट्स और पहले की तरह हरे-भरे और खिले से रह हो जाएँगे। तो क्या होता है देखिए, हरियाली और बारिश, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं ना जो हर किसी को पसंद है, बुड्ढा इंसान हो, बच्चा हो या जवान हो। अगर हमें मतलब कहीं भी ग्रीनिश दिखता है तो हम कहते हैं वाओ कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। और अगर बारिश हो जाए तो बरसात में भीगो तो ना बचपन याद आता है। मतलब परसों क्या हुआ था, जब हम मार्केट गए थे ना, सिरोलॉजी और मैं गए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पूरी बारिश हो रही थी और हम लोग ना दवाई लेने के लिए गए थे। तो मैं उनको यही बता रही थी कि अगर अभी मैं बच्ची होती, मैं स्कूल से आ रही होती, तो मैं पानी में ऐसे पाँव मारती और पुनः पानी उछाल देती। मतलब ये एक टाइम था कि हमारा मन आज भी चाहता है कि हम इस तरीके से रहें या इस तरीके से रहें, क्योंकि ये मौसम ही कुछ ऐसा है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत इस मौसम में हमें अपना ध्यान देना है, बच्चों का ध्यान देना है, अपनी फैमिली का ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मौसम जितना अच्छा है, बीमारियाँ भी उतनी अच्छी आती है इस मौसम में। तो यहाँ पे देखिए सारे पौधों पे मैंने पानी डाल दिया था, एंड जो मेरा मनी प्लांट है काफ़ी बड़ा हो चुका है, एंड इतनी सारी इसमें बेलें आ गई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये सर्कुलेट एक सर्कल में हो रहा है यहीं पे और वो आगे को नहीं बढ़ रहा है। तो सोच रहे हैं नेक्स्ट संडे देखेंगे इसको, कुछ इसके सारे बेल्स को अलग करके अलग अलग दिशाओं में लगाएंगे, ताकि कुछ बहुत जो है अच्छा लगे और इसकी जो ग्रो है वो काफ़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि बरसात के टाइम पे किसी भी प्लांट्स की ग्रो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो उसके बाद शाम का टाइम है, शाम का तो बस नॉर्मली काम डिनर का ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ बहुत स्पेशल काम होते हैं या एक्स्ट्रा काम होते हैं जो हम कर लेते हैं, तो हमारा टाइम भी बच जाता है और अपने लिए टाइम भी निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए कट कर रही हूँ एप्पल, क्योंकि अभी शाम के टाइम ना आदि ट्यूशन से आता है तो उसको भूख लग जाती है, तो बोलता है कि मम्मा कुछ खाने को दो। हाँ, अगर एप्पल या फ्रूट्स कट करके रख लूँ तो वो खा लेता है। तो खाने के बाद क्या है ना कि मुझे खाओ नहीं कहना पड़ता है, मैं इसको पकड़ के प्लेट में रख के अगर मैं अपने डाइनिंग टेबल में रख लूँगी, तो वहाँ से वो अपने आप उठा के दोनों भाई आराम से खा लेंगे। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमें बनानी चाहिए, ये कुछ आदतें हैं जिनमें हमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, अभी क्या है, कभी-कभी तो क्या होता है कि मम्मा चिप्स खाना है या मम्मा ये खाना है। बट अगर हाँ, हम फ्रूट्स काटें या कुछ हेल्दी चीज़ बच्चों को खिलाएँ तो बच्चे ऑटोमेटिक खा लेते हैं, क्योंकि जब भूख लगती है ना इंसान को हर चीज़ अच्छा लगता है। तो अपने लिए देखिए मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। तो आज मैंने लिप्टन की ग्रीन टी यूज़ नहीं कर रखी है, मैं आज तुलसी की ओरिजिनल ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ी बहुत मैं जैसे बता रही थी कि बीमार हर कोई है, हम भी हैं बरसात के टाइम पे। तो मैं सोची क्या पता तुलसी का काढ़ा बनाओ बोलते हैं, तो क्या पता ग्रीन टी से कुछ फ़र्क पड़े बॉडी में। तो अभी मैं 2-4 दिन तो तुलसी की ग्रीन टी ही पीना स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के लिए सारे एप्पल कट कर दिए हैं और इसको मैं अब डाइनिंग टेबल में रख लूँगी। तो आदि आ चुका है ट्यूशन से और अथर्व देखिए कितने मस्त तरीके से एप्पल खा रहा है। वो मतलब अपनी लाइफ में अपनी दुनिया में ऐसे बिज़ी रहता है ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो दोनों यहाँ बैठ के एप्पल कट कर रहे हैं, तब तक मैं अपनी चाय और कुछ करेले लेके चली गई हूँ बैल्कनी में। तो शाम का टाइम है और जो व्यू है देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि लगभग हमारा डिनर क्या बनाना है या क्या सब्जी बनानी है, हम यही सोचते हैं। और सोचते-सोचते शायद कभी-कभी तो रात हो जाती है और नहीं बनता है। और कभी-कभी जब हम पहले से प्री प्लान रहते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो यही जो ड्यूरेशन है उस टाइम पे हमें अपने लिए टाइम मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम हमेशा ये सोच शिकायतें हम ये रहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपने लिए कभी टाइम नहीं मिलता। तो ये शायद हमारी गलतफ़हमी है कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। कि देखिए, टाइम तो निकालना पड़ता है ना, अगर टाइम निकालें तो वो बहुत आसानी से हमें मिल सकता है। क्योंकि देखिए हम कोई
मशीन तो नहीं है ना कि जो चौबीसों घंटा चलते रहें या चौबीसों घंटा काम करें। तो रेस्ट करना भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट हाँ, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना केयर करना है, अपनी बॉडी का केयर करना है, अपना ध्यान देना है। क्योंकि क्या है ना, एक हाउसवाइफ़ बोलो या होम मेकर बोलो, वो अगर ठीक है तो पूरा घर बहुत अच्छे से चलेगा, पूरा घर हमेशा एक साथ लेके चलेगी। अगर वो बीमार पड़ गई तो घर कहीं न कहीं तितर-बितर हो ही जाता है। तो करेले की सब्ज़ी आज तक मैंने कभी नहीं बनाई थी। एक्चुअल में ना मैं करेला और कद्दू ये मैंने मऊ में आके सीखा खाना, मैं नहीं खाती थी। हाँ, तो आज मैंने करेले की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी दिन से सिरोड़ा जी बोल रहे थे करेले की सब्ज़ी खानी चाहिए। हालाँकि बच्चों के लिए तो दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, बच्चे नहीं खाएँगे। बट हाँ, सिरोड़ा जी और मैं आराम से करेले की सब्ज़ी खा लेंगे। तो साथ में देखिए अपनी ग्रीन टी के मज़े लेते हुए कुछ पुरानी वीडियोज़ देख रही थी। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि टाइम देखिए, अपना मन अगर हमें खुश करना ना कि हम ये सोचते ना कि हमें इतनी प्रॉब्लम है, हमें इतना काम है, ये काम ख़त्म ही नहीं होता है। बट मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर कुछ टाइम ना हम अपनी पुरानी बातें याद करें, तो वो दिन सोच के ही एकदम चेहरे पे मुस्कान सी आ जाती है। और आज तो मैं ना सीरियल जी का पुराना वाला वीडियोज़ देख रही थी, जो हमारे बच्चों के टाइम पे था या हमारी शादी के टाइम पे कुछ वीडियोज़ थी, तो जिसको देख के इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब मन कर रहा था कि हाँ, काश ये टाइम दोबारा से आ जाए। तो उसके बाद करेले भी कट हो चुके हैं, ग्रीन टी मेरी कंप्लीट पी ली है मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेले में डाल दिया है नमक, और नमक लगाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ना ढक के रख लूँगी, और तब तक मैं देखती हूँ किस तरीके से इसको बनाती हूँ। बट ये वाला तो नॉर्मली मैं बना लूँगी, बट हाँ, जो भरवे करेले होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी बनाने नहीं आते हैं। वो हमेशा जब भी बनाना होता है ना, भाभी ही बनाती है, और भाभी के हाथ के बहुत टेस्टी भी होते हैं। वो हर जब भी मैं देहरादून जाती हूँ ना, छुट्टियों में एक बार तो हमेशा भरवे करेले मिले बना ही देती है। तो जो मेरा मसालेदानी था उसमें नमक ख़त्म हो रखा था, तो मैंने फटाफट से इसमें नमक डाल दिया था। तो इस तरीके से ना हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, काम को हमें एडजस्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम नई-नई चीज़ें सीखेंगे, नई-नई चीज़ें देखेंगे। और जैसे देखिए, सुबह और शाम का 2 काम और मेरा होता है कि मुझे पानी के बॉटल्स भरने होते हैं। कभी-कभी जब बच्चों का मूड होता है तो वो भर के रख लेते हैं, वरना बॉटल्स ना जिस रूम पे अगर वो पानी पीने जाएँगे वो बॉटल्स ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बॉटल स्टार्ट हो जाता है। एंड देखिए करेले से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है ना, तो इससे क्या होगा ना, करेले में जितनी भी कड़वाहट है ना, वो सारी निकल जाती है नमक से। तो हमेशा जब भी आप करेले बनाएँ ना, उनको थोड़ी देर मतलब आधा घंटा अगर आप नमक में रखें ना, तो पूरे करेले एकदम नम कड़वे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा पानी मैंने निकाल लिया, और उसके बाद एक साइड में ना मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया। तो बच्चे अभी थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने आदि को बोला कि तुम इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग कर लो, और अथर्व भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो यही काम है कि हमें सोच के करना है, सब कुछ साथ में मैनेज करना है, और साथ ही साथ अपना ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि अभी देखिए कल कर लेंगे, या कल टाइम आएगा कल घूम लेंगे, या कल चले जाएँगे। कल करते-करते ना कब बुढ़ापा आ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, और हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं होगा। देखिए, एक उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में ना हम अच्छे से खा सकते हैं, ना अच्छे से सो सकते हैं, ना अच्छे से सोच सकते हैं। बस वो उम्र एक ऐसी है कि बस हमें जीना है। बट अभी तो हमारी एज ऐसी है कि हम इसको पूरा मतलब लाइफ़ को अच्छे से जिएँ, हर चीज़ देखें, हर चीज़ करें, और इवन अपनी ख़्वाहिश पूरी करें, बच्चों की तरफ ध्यान दें। बहुत चीज़ें ऐसी होती है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है ना कि हमें टाइम चाहिए, और टाइम हम जब तक खुद नहीं निकालेंगे नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमेशा टाइम पे हर चीज़ करिए, टाइम पे ही अपना बच्चों का ध्यान दीजिए, ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा दूध है वो भी बॉयल होने लग गया है, और यहाँ पे मैंने देखिए जो प्याज है वो कट के रख लिया है। तो आधी अथवा थोड़े टाइम पे आ रहे हैं किसी टाइम कुछ पूछने के लिए। तो एक छोटी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेलों की। हालांकि हर किसी को आती होगी, तो मैंने से क्यों ना मैं भी जिस तरीके से बनाती हूँ आपके साथ हल्का सा शेयर कर लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने डाला था मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल को ना अच्छे से एकदम गर्म होने दिया। जब वो अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने सारे करेले उसमें डाल दिए थे। कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट तक मैंने करेलों को ऐसे ही भूना, जिससे क्या हो जाए ना, करेले बहुत क्रंची हो जाए। तो भूनने के बाद देखिए मैंने सारे करेले निकाल के उसको एक प्लेट में रख लिया था। इससे क्या होता है ना, जो करेले का कड़वाहट होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, जब करेले की सब्ज़ी क्रंची होती है ना, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज ना मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई कि मेरी मम्मी ना करेले की सब्ज़ी बहुत खाती है, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट के लिए करेला बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। करेला तो हर किसी के लिए यूज़फुल है, बट ये है कि हाँ, शुगर वाले कुछ ज़्यादा ही खाते हैं इसकी सब्ज़ी, उनकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो मम्मी भी शुगर वाली पेशेंट है, तो फिर मम्मी भी हमेशा लगभग शायद वीक में 2 या 3 बार तो करेले की सब्ज़ी खाती ही होंगी।
देन उसके बाद देखिए इसमें मैंने जो मेरा ऑनियन था उसको रोस्ट कर लिया और थोड़ा बहुत मसाले ऐड कर लिए। मसाले ऐड करने के बाद हल्की सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी और उसके बाद जो करेले जो मेरे थे ना मैंने इसमें रख लिए। बस देखिए बहुत आसान और बहुत ईज़ी से करेले बन जाते हैं, बट यही था कि हाँ, थोड़ी देर इसको भिगो के रखो तो उसकी कड़वाहट सारी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए करेले भी मेरे बन चुके हैं और उसके बाद मुझे आटा लगाना था। आज पहली बार ऐसा था कि आटा नहीं गूँधा हुआ था शाम के टाइम पे, वरना लगभग मैं ना दिन में ही आटा गूँथ के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खाने में भी शायद उतनी टेस्टी लगेगी, और जब श्रीवाला जी खाएँगे तो तब मैं उनसे पूछूँगी कि कैसी थी आज की सब्ज़ी। बाकी देखिए किचन काफ़ी ज़्यादा मेसी हो चुका था और बीच में बच्चों की फ़रमाइश थी कि उन्हें पॉपकॉर्न भी खाने थे, फिर मैंने भी उनके लिए पॉपकॉर्न भी बनाए। इस वजह से ना तो किचन के हाल बहुत बुरे हो चुके थे, तो मैंने बोला सबसे पहले अब मैं किचन को ही क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद जाके हम जाएँगे रात को थोड़ी देर वॉक करने के लिए। आजकल ना थोड़ा हम शाम को जाते हैं, अगर बच्चे टाइम पे सो जाते हैं, अगर नहीं सोते तो फिर नहीं जाते, क्योंकि बच्चों का मॉर्निंग का जो स्कूल होता है उस टाइम पे वो उठते नहीं ना, तो इस वज़ह से हम लोग नहीं जाते। बट आजकल क्या है कि वो 9 साढ़े 9 बजे सो जा रहे हैं, तो फिर हम दोनों के दोनों निकल जाते हैं नीचे थोड़ी देर वॉक करने के लिए। तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे और सारे के सारे बर्तन अभी मुझे वॉश करने हैं और किचन को क्लीन करना है, क्योंकि नाइट को अगर ये काम ना करके रखो ना तो मॉर्निंग में किचन में आने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसलिए ना सारे जो ये काम है मैं नाइट में ही करके रख लेती हूँ। तो किचन साफ़ करना हो गया और बर्तन वॉश करने हो गए, एंड सिर्फ मैं बर्तन जो ऑर्गेनाइज़ है ना उनको नहीं करती नाइट में, बर्तन को मैं ऑर्गेनाइज़ मॉर्निंग में ही करती हूँ। बाकी सारे जो काम है वो मैं नाइट में ही निपटा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को ना टेंशन फ्री रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नाइट में ही हम सोच लेते हैं कि हमें कल मॉर्निंग में क्या बनाना है, वरना ना 5-10 मिनट तो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं कि क्या बनाएं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट क्या बनाएं या बच्चों के लिए लंच क्या बनाएं। इसलिए ना मतलब जो भी आपको करना है मॉर्निंग के लिए, आपको एक दिन पहले से सोच के रखना है। अगर आप एक दिन पहले से सोच के रखेंगे कि आज मैं ये दाल बनाऊंगी या आज मैं ये बनाऊंगी, आज मैं ये काम करूंगी, तो ऑटोमेटिक अगले दिन आप वो काम करेंगे। अगर आप नहीं सोचेंगे ना तो वो दिमाग से हट जाएगा और फिर वही बात हो जाती है कि हम सोचेंगे नहीं अब क्या करना है, हमें तो बस काम का प्रेशर है, हमारे पास तो टाइम नहीं है अपने लिए, हम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए जो भी काम हमें करना है उसे हमें एक दिन पहले से ही सोच के रखना है, ताकि हमारे जो काम हैं वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी हो जाए। तो अभी शायद टाइम अगर देखा जाए तो रात के 9:30 बज रहा होगा, क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे तक हम निकल जाते हैं वॉक करने के लिए। तो जितने भी यहाँ पे देखिए बर्तन हैं, सारे के सारे बर्तन मैंने लगभग वॉश कर लिए हैं। और ये देखिए अथर्व यहाँ पे टाइम टू टाइम आ रहा है, क्योंकि बर्तन वॉश करूँगी देन उसके बाद मैं रूम पे जाऊँगी और इनको सुलाऊँगी, और जब ये सोएंगे ना उसके बाद जाके ही हम जाएँगे। तो यही है कि डिनर तो हो चुका था हमारा और किचन को करना था क्लीन, और उसके बाद बच्चों को सुला के फिर निकलते हैं हम वॉक के लिए। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो, जहाँ पे देखिए मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया है, और कल दिन के लिए मैंने देखो भट के डुब के और सुबह के लिए चने मटर की सब्ज़ी भिगो के रख दी है, तो मॉर्निंग में हमारा बनेगा यही ब्रेकफ़ास्ट और लंच। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।